सर्किट पूरा करते हुए किचन ब्रिज को छोड़े 2 घंटे हो चुके हैं और अभी 80 किलोमीटर बाकी है। इसी तरह के रोड पर चलते हुए हमको अटल टनल तक पहुंचना है। ओए होए, ऑफ रोड ऑफ रोड ऑफ रोड ऑफ रोड का महाचाल है ये। गाड़ी तो फर्स्ट गियर पे भी उड़नी पा रही भाई साहब, ऐसी है ये ऑफ रोडिंग। और देखो ये नज़ारा, देखो देखो पूरा बर्फ ही बर्फ है। अगर थोड़ी भी ब्लैक आइज आ जाए ना रास्ते में तो मुश्किल हो जाएगा चलना। यह है नज़ारा। अगर आप भी सर्किट पूरा करना चाहते हो तो बस यही रोड है, इसी तरह से आपको क्रॉस करना पड़ेगा सब। पूरा ऑफ रोड ही ऑफ रोड है, पत्थरों से भरा हुआ। फर्स्ट सेकंड गियर पे चल रही है गाड़ी। गुजरते हुए जाना है हमको मनाली। जो सामने दिख रहा है बस बर्फ और ये जो पूरा स्नो है, इसी में से होते हुए गुजरेंगे हम। बहुत ज़्यादा ठंड है, बस है कि सनसेट होने से पहले, सूर्य अस्त होने से पहले हम ये पूरे बर्फ के रास्ते को क्रॉस कर जाएं। देखिए भाई साहब, अरे भाइयों, अरे दोस्तों, ये है सही एडवेंचर। अगर राइड करना हो तो इस तरह के रास्तों में आना, राइड करने का असली मजा यही है। वाह, यहाँ लोग मजा लेते हुए, और ये हम चले आगे ही आगे और आगे ही आगे, और बर्फ ही बर्फ है और स्नो ही स्नो है। चलते चले जा रहे हैं। ला ला ला, चला जाता हूँ किसी की धुन में, गलत रोके नज़ारे लिए चला जाता हूँ सपने सुन लिया, चला जाता हूँ उसके धन की तरह लिए। ला 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 चल रहे हैं ग्लेशियरों के रास्तों को नापते हुए, उनमें से अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हुए। और देखो इधर से पूरी तरह से बर्फ जमी हुई है। वाह वाह, क्या है ये नज़ारा सुंदर। ला 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 ला, उठाना, ये देख कितना सुंदर चमक रहा है। हाँ, ये है सुंदर नज़ारा। बहुत ही दुर्गम रास्ते हैं,
कच्चे रोड ऑफ रोडिंग हो रही है विद पिलियन। पाजी सरदार जी उर्फ प्रदीप सिंह हमारे साथ पिलियन बनकर मजा ले रहे हैं इन ग्लेशियरों का, इस ऑफ रोडिंग बाइक राइड का। और देखो भाई क्या छाया है, पूरा पूरा का पूरा छाया हुआ है। तो बाप रे बाप, ओए बस चले चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, चलते चले जाओ, चलते चले जाओ। बर्फ से ढक चुका है। चलो मेरे यारों, जिंदगी को एक्सप्लोर किया जाए, जीवन को ऐसे ऐसे अनुभव दिए जाएं जो कि यादगार बन जाए। बस वाह वाह वाह, वाह यार, क्या है ये, क्या है ये नज़ारा। यस, दोनों तरफ से अब तो आई से। अरे भाई ब्लैक आइज मत हो नीचे, नहीं तो मैं तो कुश्ती के जैसे धोबी पर छाड़ गिर पड़ूंगा। थोड़ा सा कीचड़ वाली जगह से ही चलना ज्यादा बेटर है। इनके बीच से होते हुए ये कच्चे रास्ते, कड़ाके की ठंड जो हाथ जमा देने वाली है, और समय से पहले सूरज ढलने के पहले पहले अगर यहाँ से नहीं निकला गया तो ये जमा देने वाली ठंड घातक हो सकती है। हमें बहुत कठिन सिचुएशन में डाल सकती है। तो चलो भाई जल्दी जल्दी चलो। ऐसा लग रहा है कि पूरा शरीर गीला हो चुका है। बर्फ की तरह जमा रहा है, पूरे हाथ गीले गीले हो गए हैं, पूरे ग्लोव्स गीले, पैंट गीली, जैकेट गीला, ऐसा फील हो रहा है। चलो देखते हैं कहाँ तक सहन कर पाते हैं, वरना हमें और सामान निकालना होगा अपने बैग से। रेनकोट पहनेंगे तो पूरी तरह से हम आइसोलेशन में चले जाएंगे। ओके ओके ओके। बार बार कैमरा ऑन करने की इच्छा हो रही है, तो चलो शूट कर ही लेते हैं। यस, वाह क्या है नजारा। अब तो हेलमेट के अंदर भी फॉग जमने लगा है भाई। अच्छा हुआ कि अपन ने जो है कुंजुम-ला वॉर मेमोरियल है, ये कुंजुम-ला वॉर मेमोरियल है। बाप रे, कुंजुम माता, अच्छा ये है कुंजुम माता। एक राउंड मार के आते ग्राउंड चलो। चलो ये देखा था हमने, ये है कुंजुम माता। ओके ओके, कुंजुम माता के नाम से ये जगह फेमस है, देख सकते हैं। और इस नज़ारे को भी हम कैमरे में कैद करना चाहते हैं। वाह वाह वाह,
बहुत ही बढ़िया और बहुत ही सुंदर है ये नज़ारा। समय कम है तो हम रुकना नहीं चाहते, बस आपको एक व्यू दिखा देना चाहते हैं। और ये है पूरा व्यू। और ये है अंजुम माता का मंदिर इस जगह पर है, चारों तरफ से कवर्ड है पूरा स्नो से। जब भी आप सर्किट करें तो आपको ये 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर पीछे अटल टनल के ये मिलता है नज़ारा। और कुंडला माता का टेम्पल, उसे हमने एक राउंड मार लिया है और आगे बढ़ लिए हैं। बस आगे आगे बढ़ना है। हाथ तो पूरे जम चुके हैं भाई। देखते कितना सहन होता है, बाद में तो फिर रेनकोट ही निकालना पड़ेगा और एडिशनल ग्लोव्स पहनने पड़ेंगे। पूरा ऑफ रोड ही है ये तो। धड़क 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 धड़क, पत्थर पूरी जोरों से गाड़ी के ऊपर लग रहे हैं उछल उछल के। ये नज़ारा पूरा ग्लेशियर ही ग्लेशियर्स। कितना करूं इन्हें रिकॉर्ड में। सर्किट पूरा जिसकी तमन्ना कई बार रही और कई बार हम स्नो की वजह से, हेवी स्नो हो जाने की वजह से कर नहीं पाए। आज तो हमने चलो छोड़ेंगे नहीं, इसको तो पूरा करेंगे। और आज हो रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। एकदम नया नया सा लग रहा है ये रास्ता, क्योंकि इस पर नहीं आ पाया था मैं और वापस जाने की इच्छा नहीं हो रही थी कि वही नारकंडा शिमला करते हुए जाना है। तो चलो मेरे साथ साथ आप भी मजा लो इस नए रास्ते का, जो मेरे लिए तो नया है क्योंकि मैं पहली बार इससे होते हुए गुजर रहा हूँ। वाह वाह वाह, फुल्ली ऑफ रोड। हमारे प्रदीप पाजी बैठे हैं पीछे, नहीं तो मैं ऑफ रोड खड़े होके कुदा देता था ये। वाह ओके यहाँ ट्रक खड़े हुए हैं और हमको यहाँ से क्रॉस करना है। तो भैया ये बड़ा कठिन था, यहाँ भी जो है पानी में से निकालना पड़ता भाई। आंटी जी ने हौसला अफजाई की, आ जाइए निकल जाइए, और हम निकल गए। फिर से एक टर्निंग है जहाँ पे आइस भी है। हाँ, बस पानी चल जाएगा।
और नाली में से बोला था उसे, नाली के अंदर से, नाली के अंदर से क्या है, बर्फ पिघली हुई रहती है और ग्रिप भी बन जाती है अच्छी ढंग से। चिकनी सरफेस पे से ना लेते हुए नाली के अंदर से डालिए भाई। ये देखो यहाँ भी जो है, अब नाली के अंदर से डालो और क्रॉस करो। यस, बहुत खतरनाक हो सकता है। एक्सपीरियंस ही काम आता है इसी जगह पर, और एक्सपीरियंस होना जरूरी है। भरी फिसलन है, पहले तो आइस था, अब आ गया है कीचड़। यहाँ सब कीचड़ 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 हो रखा है। अरे हो बाप रे, बहुत ही भयानक ऑफ रोड हो रहा है ये तो। तो उतर जा, उतर के आगे चला जा। तो ये बड़ा कठिन रास्ता था। आ चुकी है और सूरज इन पहाड़ों के पीछे, देखो पहाड़ों के पीछे छुप गया है। आपको शायद कैमरा में दिख रहा होगा कि नहीं। 3:30 बजे कैमरे के पीछे जो है, क्या बोल रहा हूँ मैं, पहाड़ों के पीछे यार, कैमरे के पीछे का, पहाड़ों के पीछे जो है सूरज छुप गया और एकदम से छाँव हो गई है, और अब हम छाँव में से चले जा रहे हैं। आगे हमें धूप दिखाई दे रही होगी, देखो आगे धूप दिखाई दे रही है और यहाँ पूरी छाँव होगी क्योंकि सूरज जो इस पहाड़ के पीछे छुप गया है और हमें दे रहा है और ज्यादा ठंड और ज्यादा चुभा रहा है। वो भाव बोल रहा है ऐसे, चलो जल्दी फेंक के विश्राम ग्रह बातल, ये बातल जगह है और उसका इधर एक विश्राम ग्रह बना हुआ है। अच्छा है, इसी जगह पे अगर आपको किसी तरह का कोई ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पर आप आश्रय ले सकते हैं। ये है बातल और हम अब चल पड़े हैं और आगे। धूप छाँव का खेल चालू हो चुका है, शाम होने वाली है, 3:30 के ऊपर हो गया है, 3:30। जल्दी जल्दी हमको 5 बजे तक लगभग अटल टनल तक तो पहुंचना ही है भाई, किसी भी हालत में। लगा तो ऑफ रोड थोड़ा सा तेजी से लेंगे, बस ऐसा ही है, सफर चल रहा है इसी तरह का, सब ऐसे ही नज़ारे रिपीट है, तो मैं ज़्यादा कैमरे में नहीं कैद कर रहा हूँ, बस यही है और इसी तरह से ही चलते चले जा रहे हैं हम, लगभग 200 किलोमीटर। ओके, तो पूरा लैंडस्लाइड हुआ है, रास्ता पूरा ये बंद था, इसको तो खोला हुआ है, देख लीजिए। ये है व्यू, पूरा ऑफ रोड है और हम जो है चले जा रहे हैं इसमें। और ये नदी का नज़ारा, बर्फीले पहाड़ और ये कच्चे रास्ते, और इस पे हमारा जो है कारवां, हमारा सफरनामा
जारी है। आ रहा है नेशनल हाईवे 3 आ जाएगा, लेकिन इस नेशनल हाईवे 3 तक पहुंचने के लिए हमको लगभग अभी 2 घंटा इसी तरह से ऑफ रोड पे चलना है। ओके, इसी तरह की वाटर क्रॉसिंग्स करनी है, चलते जाना है, चलते जाना है। ओके, ढला भी नहीं तो वो एक तरह से ढली जाएगा अगर शायद पहाड़ों के पीछे छुप गया तो, और एकदम से टेम्परेचर गिर जाएगा। हमको लगभग 60 किलोमीटर यानी इस स्पीड से 2 घंटा और चलना है। ये देखिए, ये है नज़ारे। अब तो हम काफ़ी 4-5 दिनों से यही नज़ारे देखते चले आ रहे हैं, बस यही 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 ग्लेशियर ग्लेशियर, बर्फ बर्फ, बीच में से बहती नदी, चारों तरफ से पहाड़ों ने घेर रखा है। यस, वाह। और हमारा सर्किट कंप्लीट होते हुए स्पीति वैली का सर्किट आज पूरा होने जा रहा है अक्टूबर 2025 में। हमारा ये रास्ता, यही रात के समय जब जम जाता तो ब्लैक आइस की तरह काम करता। ये है, ओके, देखो पानी झरने की तरफ फूट रहा है, वहां पे दिखाई दे रहा होगा आपको। वाह, शुद्ध जल मिनरल से भरा हुआ, पत्थरों के खनिजों से टकराते हुए देखो गिर रहा है ऊपर से। वाह, और ये पूरी ऑफ रोड हो गई, यहाँ तो वाटर क्रॉसिंग बना दिया। ये देखो झरना, यहाँ भी वाटर क्रॉसिंग। वाह वाह वाह, गजब की वाटर क्रॉसिंग हुई है हमारी, झरने में से होते हुए गुजरे। वाह, अच्छा अनुभूति मिली। ओए ताजी पीछे से बोले जा रहे हैं, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। फुल मजा ले रहे हैं पिलियन पे बैठ के। हाँ जी, हम ये वाटर क्रॉसिंग करते हुए निकल रहे हैं। ओके, काफी बड़े बड़े गड्ढे। ये है 2025 अक्टूबर का नज़ारा। स्पीति का जो है सर्किट पूरा करते हुए लगभग 60 किलोमीटर बाकी है अटल टनल, तब इस तरह की वाटर क्रॉसिंग आपको दिखाई देगी। यस, ओके, वाह। और फिर चांद रूप करते हुए हम जो है रास्ता काट रहे हैं। ये आ गई फिर से धूप, मिलेगी एनर्जी अब तेरी तो। ओके, उनको बोला और रुक जा, उन्हें निकल जाने दो, और वो रुक गए। और यही सही ब्रदरहुड होती है, मदद करें एक दूसरे को। फिर से वाटर, यहाँ बहुत वाटर क्रॉसिंग है भाई, करते ही जाना है बस। बहुत सारी वाटर क्रॉसिंग मिलेगी यहाँ, देखो झरने ही झरने हैं, झरनों की आवाज। डेंजर सी वाटर क्रॉसिंग। वाह वाह वाह, क्या झरना है, बर्फ से ढका हुआ पूरा। 2 यार चले हैं, पीछे तीसरा है विनय, और हम लोग अब अपनी स्पीड को थोड़ा कम करेंगे। एकदम से ट्रैक बदल नहीं सकते हैं।
जिस ट्रैक के अंदर चल रहे ना वही चलना पड़ता है। अब गाड़ी आ गई सामने से तो उसने थोड़ी बदल दिया। चलो, अरे झटके 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 झटके, कितने झटके खाने हैं भाई। साल भर के झटके आज ही महसूस हो गए। तो लग रहा है नहीं ना। ज्ञान बहुत है तेरे पास भाई। हर साल बनाई जाती है। अच्छा, ऐसा है। बोलने को नहीं आ रहा। और ये क्या कर रखा, रास्ता बंद कर दिया? चालू है। हाँ, मुझे लगा कि बंद किया। ओके। सिंह ब्रिज के ऊपर से बड़ा अच्छा लगता है इस तरह के ब्रिजों के ऊपर से क्रॉस करना। और नीचे से जो है नदी बहती हुई जा रही है। नदी का झरना ही है यहाँ तो। अभी तो उसका रूप झरने की तरह है। आगे जाकर वो एक बड़ी नदी का विशाल रूप लेती है। यहाँ से तो सब एक छोटी छोटी उपनदियाँ या फिर क्या बोल सकते झरनों की तरह बहती दिखाई देती हैं। ये देखो पिछले 200 किलोमीटर हम इस तरह की रोड पे चल रहे हैं। ऑफ रोड ऑफ रोड ऑफ रोड। शत्रु ब्रिज है भाई। ये तो ब्रिज तो बंद है। ये देखो भैया क्या सुंदर सा ये ब्रिज है। वाह, पुराना है। लगभग 1 घंटा और अभी बाकी है अटल टनल तक पहुंचने के लिए। और ये है, वाह बड़ा सुंदर लग रहा है ब्रिज, बहुत ही सुंदर। नाइस 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 नाइस। वाह, मजा आ गया, मजा आ गया इस सुंदर ब्रिज को देखकर। आगे तो महाराष्ट्र की गाड़ियाँ चल रही हैं। 2 गाड़ियाँ जो मालेगांव की उनको मिले थे की मोनेस्ट्री की तरफ, तब मेरी उनसे बात हुई थी। बढ़िया है, अच्छा एक्सप्लोर करना है वो भी। को मेरी ब्लैक आइज़ और विनय पीछे फिसल चुका है इस ब्लैक आइज़ में। और उसका पहला ही ये टूर था। फर्स्ट टाइम ही उसने स्पीति वैली करी, क्योंकि आज तक तो वो निकला नहीं था। और जो एक्सपीरियंस कम होने की वजह से, और शायद उसका ध्यान नहीं था, क्योंकि हमको जल्दी से इस सर्किट को करने की जल्दबाजी थी, क्योंकि अंधेरा होने से पहले पहले हमें इस वीराने से, और जो कि बहुत सुंदर लगता है दिन में उतना ही रात में और भयानक हो जाता है। तो मैं उसे बता रहा था कि भाई ब्लैक आइस पे से गाड़ी मत डालना, उसका शायद ध्यान नहीं होगा। उसे कहा था इस तरह से पानी के जो पैसेज हैं उन पैसेज में से लेके जाना, लेकिन उसका ध्यान नहीं रहा और वो गिर पड़ा। और ये जो देखो अभी गाड़ी की हालत, गाड़ी की किक जो है टेढ़ी हो गई। फिर मैंने उसे कहा कि चलो तुम अब बाजू हो जाओ, मैं इस गाड़ी को क्रॉस कराता हूँ। और फिर विनय बाजू हो गया और उसे शायद मैंने पूछा तो उसे कुछ किसी तरह की कोई हानि नहीं हुई, ना कोई चोट लगी। सबसे बड़ी बात यह है गाड़ी टूट गई, चलता है लेकिन चलाने वाले को कुछ ना हो, ताकि वो आगे सफ़र जारी रख सके। गाड़ी तो फिर भी रिपेयर हो जाती है। और फिर मैंने उस गाड़ी को लिया और बहुत ही सावधानी से केयरफुली ब्लैक आइज से उसे निकालते हुए और धीरे धीरे से इस जो डेंजर पैच था ब्लैक आइज का, क्योंकि शाम होते होते जो पानी है रास्तों का वो जम जाता है और कड़क हो जाता है ब्लैक आइज की तरह। तो पूरी कोशिश करी
एडजस्ट हो नहीं पा रहा था मैं उस बाइक पर, और फिर धीरे धीरे कर बाइक को मैंने ऊपर ले जाने की कोशिश करी। किक मार रहा था, बाइक स्टार्ट नहीं हो पा रही थी, और बस यही सिलसिला चलता रहा। और बाद में फिर गाड़ी स्टार्ट हो गई और मैंने धीरे धीरे करके उसे उस जो है डेंजर जोन से बाहर ले जाने की पूरी कोशिश की और कामयाब भी रहा, जो कि आपको इस वीडियो में अभी दिख ही रहा होगा। और मैंने क्या किया कि इसमें बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग की आवाज़ हो रही थी, बहुत ज़्यादा हम हाँफ रहे थे, तो आप इस बात को समझ ही नहीं पाते थे कि हमारा कन्वर्सेशन क्या हो रहा है। और मैंने उस वीडियो को, उस आवाज़ को पॉज करके इधर वॉइस ओवर किए, और धीरे धीरे हम, जो आप देख रहे हो, देखो अभी मैंने इस बाइक को, पूरा ही डेंजर था, पूरा ही आइस जम चुका था यहाँ पर रास्ते पर, और यहाँ से उसे मैंने बड़ी सावधानी से क्रॉस किया और बहुत आगे ले जाकर, मेरी बाइक से भी मैंने उसे आगे ले जाकर खड़ा किया, और वहाँ पर मैंने विनय को बुलाया कि यहाँ आओ और यहाँ से अब आगे कंटिन्यू करो। तो इस तरह का जो है एक्सपीरियंस ब्लैक आइस पे फिसलने का, वो भी सर्किट को पूरा करते करते हो गया। और जैसा कि आप वीडियो में देख ही रहे हैं कि मैं क्या बता सकता हूँ आपको कि बहुत ही डेंजर हाल हो गए थे, क्योंकि ऑक्सीजन काफ़ी कम रहता है ऐसी जगहों पर, और उसमें भी आप जब भाग दौड़ करते हैं और ऊपर नीचे चढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा ब्रीथलेस फील होता है। और मेरा तो माइक में से ब्रीदिंग का आवाज़ बहुत ज़ोर से स्वाएं स्वाएं करके आ रहा था। तो फिर मैंने गाड़ी को ऊपर लगा दिया और बाद में केयरफुली उनको आने को कहा, क्योंकि पैर भी बहुत फिसल रहे थे हमारे उस जगह पर। और ये सारा दृश्य कैमरे में कैद हो चुका है, ताकि ये जो अनुभव है आगे काम आए और हम भी इससे सीखें और दूसरे भी इसे देखकर समझें कि जब ऐसी जगहों पर आएँ तो किस तरह की सावधानियां हमें ध्यान में रखनी ज़रूरी है, ताकि हम किसी भी तरह की छोटी मोटी क्यों ना हो इंजरी से बच सकें और हमारा जो जर्नी है वो पहाड़ों के बीच में से और अब मनाली की ओर और करीब आ गया। विनय के लिए रुके थे, विनय आ गया है और उसको हम आगे की तरफ कर दे रहे हैं। चलो हाईवे पे लग चुके हैं और मनाली 45 अटल टनल 12 किलोमीटर। अब आ गए हम नेशनल हाईवे पर, नहीं चलते अच्छा महसूस हुआ, एकदम जान में जान आई, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही उन कच्चे रास्तों पर ब्लैक आइस का जो मंजर था, विनय गिर चुका था, ब्लड गिर चुकी थी, उठाना मुश्किल था, थके हुए थे सुबह से, बॉडी डिहाइड्रेट और बहुत बच गए, मतलब ब्लैक आइस था। फिर से गाड़ी उठाई, जैसा कि वीडियो में आप देख रहे हैं, मैंने वीडियो किया है, वो उस सिचुएशन को रिकॉर्ड करना था कि भाई ऐसा सिचुएशन आ सकता है। और बस अब बहुत अच्छा लग रहा है, इन पक्की रोडों पर बहुत ही अच्छी अनुभूति हो रही है। और ऑफ रोड कर लिया भाई, फुल ऑफ रोड कर लिया, दिल भर गया ऑफ रोड करके, सुबह सिर्फ ऑफ रोड कर गया हमारा हुआ है पूरा। और अब पक्के सड़कों पे आ गए हैं और बहुत ही खुशी महसूस हो रही है पूरा सर्किट करने की, बहुत ज़्यादा आनंद हो रहा है। वाह, तो ये है शाम का नज़ारा और मिले हमको ये अच्छे रोड, जिसके लिए हम बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। ऊपर तो वो गाड़ी स्लिप हो गया था,
रात को काम के टाइम। तो हमने ये काजा से अटल टनल के पास आ चुके हैं और यहाँ इनका एक इग्नू दिखा है और यहाँ पर हम चलो चाय कॉफ़ी पी जाए, थोड़ा सा रिलैक्स और फिर आगे बढ़ेंगे। और ये भाई साहब क्या नाम बोले? आशीष जी। और ओके, ये बैग लेना है, बैग ले बैग। तो ये है देखो इनका बहुत शानदार इग्नू, ये पूरी तरह का स्ट्रक्चर है, बढ़िया, वाह वाह वाह, बहुत ही जानदार शानदार है, मस्त। और यही जहाँ आके हमको अब थोड़ा रिलैक्स लग रहा है। ये है अभी का सिचुएशन है। विनय ब्लैक आइस का इन्होंने एक्सपीरियंस कर लिया। ब्लैक आइस का शिकार ये बहुत बुरी तरह से। ये ब्लैक आइस से इतना परेशान हुआ है कि चाबी भूल गाड़ी की चाबी तक निकाली नहीं है भाई साहब ने। तो ये है आज का हमारा टोटल राइडिंग जर्नी। हाँ यस, कॉफी एक चाय देना मेरे को, एक चाय दो और पाजी पिएंगे चाय। विनय को कि भाई अब तो कभी आया था, बोलता कि मैं अब कभी नहीं आऊँगा और प्लॉट पूरा तरह से मैं भी नहीं आऊँगा। गाइस अगर इस रोड पे आना है तो एक बार याद रखना कि गाड़ी के पीछे कोई बैठा वाला नहीं होना चाहिए, तब गाड़ी अच्छी चलती है। वरना हमारे ऐसे लोग जो हैं फिर भी बैठ के जाते हैं, तकलीफ इन लोगों को देते हैं। 7 बज रहा है और हमने पूरा जो है वहाँ से करते हुए अटल टनल तक आ गए हैं। और यहाँ ब्रेक लिया था शाम का, क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं कुछ नहीं, क्योंकि हमें दिन में ही ये पूरा जो पैच है 200 किलोमीटर का जो पूरा ऑफ रोड था और बहुत ही खराब रोड था जिसे करना था। ब्लैक आइस का भी डर था जो हमारे साथ हुआ। अभी गाड़ी फिसली और अभी हम रिलैक्स्ड हैं और अब यहाँ से हम अटल टनल करते हुए मनाली पहुँचते हैं और वहाँ देखते हैं क्या रूम मिलती है और वहाँ स्टे करेंगे आज का हम। ओके ताजी फाइन। ओके, और अब नेटवर्क आया और यहाँ बोर्ड है जहाँ पर अटल टनल यहाँ दिया, नीचे की तरफ जाना है, शिशु नीचे जाना है, तंडी नीचे जाना है और टेलिंग विलेज ऊपर है, रांचा विलेज ऊपर है, ओके चंद्रपुर मोनेस्ट्री ऊपर है। तो हम लोग अब नीचे जा रहे हैं, अटल टनल होते हुए हम मनाली निकलेंगे। चलो तो हम बढ़े हैं आगे अपना रास्ता रातिल। तो हम अटल टनल की ओर चले हैं और लगभग 7 बज गए, 6:44 मिनट, 6:44 हो गए हैं शाम के। ओके, बड़ा ही खतरनाक एडवेंचर, ऑफ रोडिंग, ब्लैक आइज, इन सभी को फेस करते हुए और न जाने ऑफ रोड में जो कुछ भी होता होगा जो बियॉन्ड इमेजिनेशन है वो भी एक्सपीरियंस किया। और सर्किट एक था मन में, वो पूरा हुआ और अब हम चले अटल टनल की ओर। चलो मिलते हैं अटल टनल पे। इससे मैं जा रहा हूँ और मनाली 33, कुल्लू 74, मंडी 143 और हम अपना उद्घाटन कर रहे हैं हमारा खुद का ही अटल टनल की ओर से गुजरते हुए। 2025 अक्टूबर 29 या 30 होगी डेट और शाम के 6:48 पर हम लोग अटल टनल के अंदर एंटर करने जा रहे हैं। मैं, विनय और प्रदीप पाजी तीनों बचपन के फ्रेंड्स और बाइक टूर के लिए निकले थे। क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ क्या हुआ? कुछ विनय, हाँ फोटो, हाँ ठीक है, चलो फोटो निकालने की बात हुई है। तो
अटल टनल रोहतांग। विनय विनय आ रहा है, विनय विनय। अरे यार विनय चाहता था कि फोटो निकालें यहाँ, अचानक पीछे से गाड़ी आ गई, उसको आगे जाना पड़ा। अभी वो पीछे आता है कि नहीं देखते हैं। ओके, तो ये है अटल टनल और अभी हम इधर से क्रॉस करते हुए जा रहे वाले हैं। यस, 40 की जो है लिमिट, नो ओवर या ओवरटेक करना नहीं है, 40 की लिमिट में चलना है। अटल टनल से हम अब चले जा रहे हैं। विनय आगे निकल गया है। अब देखते हैं कि आगे विनय के पास पहुंचना है, अटल टनल। और हमने ये साइड डाल दी है गाड़ी और आगे से गाड़ी को निकालना है। और ये हम आगे बढ़ गए, आगे बढ़ रहे हैं हम। और विनय को बोलेंगे कि थोड़ा सा और तेज चले। जगमगाती रोशनी, स्पीड लिमिट 40 और हम भी 40 पे ही हैं। और यहाँ एक फ़ोटो निकाली जाए भाई, फ़ोटो तो बनती है। यहाँ हम लोग एक फ़ोटो लेंगे टनल से तो के सांस। क्या और बस अब मनाली पहुंचना ही बाकी है और वहाँ जाके स्टे लेंगे कुछ ही देर में, कुछ ही मिनटों में हम बस मनाली में इंटर कर रहे हैं। वहाँ इंटर हो गए कि भैया रेस्ट लिया जाए, आज का स्टे मनाली। विनय आगे और मैं विनय के पीछे। बस अब पहुंचने वाले हैं मनाली के लिए।